हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का छठा अध्याय, जिसका नाम है चांद की सैर। तो इस अध्याय में बंटी को जो स्वप्न आता है उसमें वो क्या करता है, चांद की सैर करता है। और इस अध्याय में हमें चांद का स्वरूप बड़े रोचक ढंग से बताया गया है। तो कक्षा में क्या करता है, हर रोज बंटी चांद पर जाने की सोचता रहता है। और एक दिन क्या होता है, वो सपने में चांद पर चला जाता है। क्या आप भी कोई सपना देखते हैं और क्या आप भी चांद पर जाना चाहते हैं? आपने सोचा है कभी कि अंतरिक्ष के बारे में, कि अंतरिक्ष कैसा होता है? ग्रह उपग्रह आदि के बारे में सोचा है कि कैसे होते हैं? जानना चाहते हो आप लोग? तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ऐसे ही एक अध्याय का अध्ययन करेंगे जो हमें चांद की सैर कराएगा। एक दिन बंटी ने सोचा कि आज चांद की सैर की जाए। वहां चलकर देखा जाए कि वहां की आबो हवा कैसी है, वहां की धरती कैसी है। बंटी के मन में सदा से ही चांद पर जाने की जिज्ञासा रही थी। अचानक बंटी को ख्याल आया कि चांद पर कैसे जाया जाए। तो बंटी को ख्याल आता है कि चांद पर कैसे जाए, वहाँ कोई बस या कार तो जाती ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसकी अध्यापिका ने बताया था कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। तो उसे क्या याद आता है कि ना भाई, उनके अध्यापिका ने बताया था कि चांद पर जाने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। वह तुरंत एक प्रयोगशाला में जा पहुंचा। तो क्या करता है बंटी, तुरंत ही एक प्रयोगशाला में जा पहुंचता है जहां हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनते थे। और वहां पर क्या होता है, वो जाके देखता है कि वहां पर कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए यान की अंतिम जांच कर रहे थे। तो वो जाके देखता है कि वहां पर तो अंतरिक्ष यान की जो अंतिम जांच होती है वो कर रहे थे वैज्ञानिक। और वो जहाज क्या करने वाला था, अंतरिक्ष यान में जाने ही वाला था। बंटी ने एक वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उस वैज्ञानिक ने कहा, अभी हम लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। वहां से चांद दिखता है। वहां से चांद दिखता है क्या? हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी नजर आती है। और मेरा घर दिखाई देता है क्या वहां से? तो बंटी ने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लिए। तो बंटी के इतने सारे सवालों को सुनकर उस वैज्ञानिक ने कहा, हमारे साथ चलो और स्वयं देख लो। तो वैज्ञानिक क्या कहता है, तुम एक काम करो, हमारे साथ ही चलो और खुद चलकर वहां पे देख लो। बंटी यही चाहता था, वह मुस्कुराया। तो बंटी तो यही चाहता था और वह मुस्कुराता है। उसके मन की बात इतनी जल्दी जो पूरी हो गई। तो उसके मन की बात क्या होती है, वो इतनी जल्दी ही पूरी हो जाती है। बंटी अंतरिक्ष यान में बैठा और चांद की सैर करने निकल पड़ा। तो बंटी क्या होता है, अंतरिक्ष यान में बैठकर और चांद की सैर करने निकल पड़ता है। चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था। अब बंटी को डर लगने लगा। तो बंटी को क्या होता है, अब डर लगने लगता है। क्योंकि बंटी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। थोड़ी देर में उसे दूर चमकती हुई एक चीज दिखाई दी। उसे देखकर बंटी बहुत खुश हो गया। वह एक बड़ी चमकदार गेंद जैसी लग रही थी। तो बंटी समझ गया वही चांद होगा। तो बंटी क्या करता है, एक गेंद जैसी चीज देखता है और समझ जाता है कि ये तो क्या है, चांद ही है। वे खुश था कि जिस चांद को वह कल तक दूर से देखता था, आज इतने पास से देखेगा। तो बंटी क्या सोचकर खुश होता है, भाई चांद को तो उसने पृथ्वी पर इतनी दूर से ही देखा है, आज वो क्या करेगा, चांद को पास से देखेगा। बंटी जैसे ही चांद पर उतरा,
वह गिरते गिरते संभाला। उसने देखा कि चांद पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। उसने चारों ओर घूम घूम कर देखा, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बंटी क्या देखता है? चांद पर जाकर चारों ओर छोटे बड़े गड्ढे देखता है, बड़े बड़े पहाड़ देखता है, और चारों ओर घूम घूम कर देखता है कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चांद पर न कोई पेड़ पौधा था और न ही कोई जीव जंतु। तो चांद पर क्या था? न तो कोई पेड़ पौधा था और न ही कोई जीव जंतु था। बंटी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि पृथ्वी तो कितनी सुंदर है और हरी भरी भी है, और जो चांद वहां से इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है, वास्तव में वह ऐसा है। तो जो चांद पृथ्वी से इतना सुंदर दिखाई देता है, वो चांद कैसा है? गड्ढे ही गड्ढे हैं उस पर चारों ओर, और पृथ्वी क्या है? बहुत सुंदर और हरी भरी है। और चांद क्या दिखाई देता है? दूर से इतना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन क्या है? वहां पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। चांद पर कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ बंटी खेल सके। तो चांद पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया ऐसा जिसके साथ बंटी क्या कर सके? खेल सके। बंटी चाहता था कि कोई ऐसा मिले जिससे वे बातचीत कर सके। तो बंटी सोच रहा था कि भाई उसे कोई तो ऐसा मिले चांद पर जिससे वो बातचीत कर सके। अभी बंटी को चांद पर आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसे लगा जैसे उसे आए एक लंबा समय गुजर गया। तो बंटी क्या था? वहां पर चांद पर अकेला था, और उसे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी सी देर ही हुई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत लंबा समय हो गया उसको आए हुए। जाने कब तक यहाँ रहना होगा, तो जाने कब तक चांद पर ही रहना होगा। सोच सोच कर बंटी परेशान हो रहा था। तो बंटी तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। वे जल्दी से धरती पर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। तो जल्दी से क्या हुआ? वह धरती पर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। उसे अपने छोटे भाई वीरू की शरारतें याद आने लगी। तो चांद पर क्या होता है? बंटी को अपने मम्मी पापा की याद आती है, और उसका जो छोटा भाई जो शरारतें करता था वो भी उसे याद आने लगती है, और अपने दोस्त भी याद करता है वो। आरव, सौरभ, राजा, पिंकी आदि की याद करके उसे बहुत उदासी हो गई, लेकिन वह उन सबसे बहुत दूर था। तो वो क्या था? चांद पर अकेला ही था और सबसे दूर था। अकेला वापस भी नहीं जा सकता था। तभी अचानक बंटी को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसके बाद बंटी को क्या लगता है? कि उसका दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा उसके साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा था। तो ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था भाई? ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा था। वह तुरंत यान की ओर दौड़ने लगा। तो वो तुरंत क्या होता है? यान की तरफ दौड़ने लगता है। अचानक अलार्म के बजने से बंटी की नींद खुली और उसने स्वयं को बिस्तर पर पाया। तो इतने में क्या होता है? अलार्म बजता है, बंटी की नींद खुलती है, और बंटी क्या करता है? खुद को बिस्तर पर ही पाता है। तो चांद की सैर में लेखक बंटी को कहाँ पे बताता है? सपनों के अंदर चांद की सैर में बताता है। तो बंटी क्या कर रहा था? सपना देख रहा था, और अलार्म के बजते उसकी नींद खुल जाती है कि वो क्या कर रहा था? सपना देख रहा था। और सपने में क्या देखता है वो? चांद की सैर के माध्यम से चांद का स्वरूप बड़े रोचक ढंग से देखता है। कथा में बंटी हमेशा चांद पर जाने के लिए सोचता रहता है। वे जानना चाहता है कि वहाँ की धरती कैसी है, आबो हवा कैसी है। बंटी चांद पर जाना चाहता था, पर सोचने लगा कि चांद पर किस तरह पहुंचा जाए। तभी तभी उसे और उसकी अध्यापिका की बात याद आई कि वैज्ञानिक चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग करते हैं। वह तुरंत एक प्रयोगशाला में पहुंचा जहां हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनते थे। वहां कई वैज्ञानिक यान की अंतिम यात्रा के लिए अंतिम जांच कर रहे थे। बंटी ने अचानक एक वैज्ञानिक से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जब वैज्ञानिक ने कहा कि हम लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, बंटी ने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए कि पृथ्वी कैसी है, क्या वहां से चांद या मेरा घर दिखता है। बंटी के सवालों को सुनकर वैज्ञानिक उसे अपने साथ ले गए। बंटी जब अंतरिक्ष में पहुंचा तो उसने एक
चमकदार गेंद जैसी वस्तु देखी। वह तो चांद था। बंटी आसपास देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि यहाँ पर न तो पेड़ पौधे हैं, न पहाड़, न जीव जंतु। उसका चांद पर रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। और वह क्या करता है, यान की ओर दौड़ता है। इतने में अलार्म बजने से उसकी नींद खुल जाती है। तो इस कहानी का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ कल्पना शक्ति का विकास करना और चांद से जुड़ी रोचक जानकारी प्रदान करना है। इसके बाद में पहला शब्द है हमारे पास आबो हवा, जिसका अर्थ है जलवायु या मौसम। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है अंतरिक्ष, उसका है आकाश। वास्तव शब्द का अर्थ है सचमुच। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है उत्सुकता। जीव जंतु शब्द का अर्थ है प्राणी। खूबसूरत शब्द का अर्थ है सुंदर। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। बाय ऑल ऑफ यू।